हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा आज जो आपका दिन है वो आपको पता होगा 2024 का अंतिम दिन है, यानी कि आज आपका 2024 का ये साल का 31 तारीख है और ये आपका साल का अंतिम दिन होने वाला है। ठीक है, आज हम आपको जो अपडेट है कल्याण से लेकर पूरी अपडेट जो आप जिससे आप परेशान हो वो कंप्लीट अपडेट हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ गुड न्यूज़ भी है आपके लिए जो कि आप सभी लोग को जान लेना है जिनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो भी हम आपको बताएंगे वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बीते साल 2024, 2023, 2022 से आपको यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो देते आ रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है और आपको आने वाले हर साल अब 2025 जैसे कि आपके होने वाली है इस पे भी हम यहाँ पर कंप्लीट वीडियो आपको देते रहेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल से और वीडियो को प्यार देते रहिएगा ताकि हमको भी अंदर से मोटिवेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो आप लोग का एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग का बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, झारखंड के 24 जिला में से आप किसी भी जिला के हो, आप सभी को पता होगा आप लोग का जो स्टेटस है मेनली आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या डीएलसी बोल सकते हो या फिर डीएनओ में आपका स्टेटस पड़ा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास। बेसिकली मैं इसी पे डिस्कस करके आपको बताता हूँ कि ये लोग का क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं सरकार यहां पर जो कल्याण डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीका से यहां पर काम कर रही है। आपको पता होगा एप्लीकेशन जो है अप्रूवल के साथ आपको यहां पर पैसे की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपका जब तक पैसा डिपार्टमेंट में नहीं रहता है तब तक आपको यहां पर पैसा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिक जो आपका स्टेटस है सभी लोगों का जो आप कमेंट किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग कमेंट किए हैं इनके पहले वीडियो में वो यहां पर पता चला कि डीएलसी से लेकर आपका डीएनओ के बीच ही आपका यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस फंसा हुआ है। यानी कि जिनका डीएलसी हो गया है उन लोगों का यहां पर फाइनल ए अप्रूवल होना बाकी है और जिन लोगों का डीएनओ हो गया है उन लोगों का यहां पर डीएलसी के बाद ए आपका यहां पर हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर डीएनओ और डीएलसी में ही आपका मामला अटका हुआ है, यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस आपका पेंडिंग है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपका डीएलसी अप्रूव हो चुका है तो बिल्कुल आपको यहां पर घबराना नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर डीएलसी में जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो आपको मैं बता देता हूँ पैसा के लिए रुका हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं फंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में खत्म हो चुका है। ठीक है, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फंड नहीं होने के कारण आप लोग का यहाँ पर पेमेंट जो है वो आपका नहीं आपके खाता तक पहुंच पाया, यानी कि फाइनल ए अप्रूवल नहीं हो पाया है जिसके कारण आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया। अगर आपका फाइनल ए अप्रूवल हो जाता है तो आपका पैसा 5 से 10 दिनों के भीतर यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो डीएलसी में जिनका एप्लीकेशन है मैं आपको उसके लिए बता देता हूं, यहां पर ट्वीट करके अजय नाथ झा के सर की तरफ से एक चीज आपके लिए यहां पर खुशखबरी बताई गई है। क्या बताई गई है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप सभी को पता चल जाए। जैसे यहां पर अजय नाथ सर का ट्विटर हैंडल पे आप आओगे, यहां पर आप देखो यहां पर इनके तरफ से ट्वीट करके बताया गया। क्या बताया गया तो यहां पर ये जो ट्वीट किया गया दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो ट्वीट किया गया वो 24 दिसंबर 2024 को बताया गया, यानी कि कुछ ही दिन पहले यहां पर ट्वीट करके आपको जानकारी दिया गया था। इस पर मैं वीडियो नहीं बनाया था, अब मैं आपको यहां पर कंप्लीटली वीडियो अभी बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर बोल रहा है माननीय मंत्री चमरालिंदा जेएमएम, जो आपको पता होगा कल्याण मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर और डिपार्टमेंट को देखते हैं। चमरालिंदा जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, सर ने पिछड़ा वर्ग के सत्र 23-24 के लिए 157 करोड़, ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ही लोगों के लिए 23-24 के लिए यहां पर बात की जा रही के लिए 157 करोड़ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान करते हुए वित्त विभाग को भेजा है। ठीक है, वित्त की अनुमति मिलते ही राशि आवंटित की जाएगी। सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग के कुछ छात्र ही भुगतान के लिए रह गए हैं। ठीक है, आप इस बीच अपना बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक करने और केवाईसी का कार्य कर ले ताकि भुगतान के समय अड़चन ना आए। ठीक है, तो ये आपका ट्वीट जो है वो 24 तारीख को किया गया है। ठीक है, और आज आपका जो डेट है वो आपका 31 तारीख, यानी कि 7 दिन आपका हो रहा है और अभी आपको पता होगा साल का अंतिम आपका दिन है और यहां पर न्यू ईयर आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 से 2 दिन तो आपका डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से काम आपका लगभग थोड़ा सा बंद रहेगा। उसके
बाद आपका 5 तारीख के आसपास आपका काम पूरा और भी हाथ पर तेजी से चलने लगेगा, ठीक है। और ये जो आवंटन 157 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रस्ताव इनकी तरफ से अनुमोदित किया गया था और यानी कि डिपार्टमेंट को भेजा गया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्रूवल वित्त विभाग से मिल चुकी है, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पर आपका न्यू ईयर में आपको जनवरी, आपको मैं बता देता हूं जैसे ही आपका आएगा तो जनवरी में मैक्सिमम ये चांसेस है दोस्तों कि आप लोग का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो सरकार है, मंत्री है, वो आपका एक्शन मोड में है। अभी इलेक्शन हुआ आपको पता होगा और यहां पर एक्शन मोड में पूरी तरह से दिख रहा है ताकि यहां पर सभी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल पाए। और यहां पर आपको मैं बता देता हूं, किसी भी हाल में मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर 157 करोड़ रुपए जो आपका वित्त विभाग को दिया गया, ये आपका अप्रूव हो जाता है यहां पर। और उसके बाद आपको पता होगा आपका 1 जनवरी के बाद 2-3 तारीख से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जितना जल्दी हो सके सारे डिस्ट्रिक्ट में आवंटन यानी कि अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर आप सभी का पेमेंट जनवरी तक आ जाएगा। तो जनवरी में आपको मैं बता देता हूं, सभी के लिए खुशखबरी हो सकता है कि जनवरी में आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए डीएलसी तक अगर आपका पहुंच चुका है तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक स्टेप वेरिफिकेशन का बाकी है जो कि ए का है। और ए आपका तभी होता है जब यहां पर डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट यानी कि आपका पैसा होता है, यानी कि जब ए हो जाता है तो यहां पर 100% आपका गारंटी हो जाता है कि आपका पैसा यहां पर मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूं तो सिर्फ इनसाइड के लिए नहीं, जो आउटसाइड कॉलेज यानी कि आउटसाइड जो पढ़ रहे हैं, झारखंड के बाहर भी पढ़ रहे हैं और उनका भी एप्लीकेशन अगर डीएनओ या फिर डीएलसी लेवल में पड़ा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं, आप सभी के लिए भी अच्छी खबर यहां पर आ सकती है जनवरी में, ठीक है। और ये 100% आपका पेमेंट देगा ही देगा। आपको मैं बता देता हूं, अगर आपका डीएलसी लेवल तक पहुंच गया है एप्लीकेशन तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत लोग बोल रहे 5 मंथ हो गया, बहुत लोग बोल रहे 6 मंथ हो गया, मेरा अभी तक पैसा आया ही नहीं है, डीएलसी में अटका हुआ है। तो इसका मेन जो कारण है वो कहीं ना कहीं यहां पर अमाउंट है, यानी कि पैसा है। पैसा रहेगा तभी तो यहां पर जो डीडब्ल्यूओ ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, वो आपको यहां पर पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे जिला से, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, जिस जिला में आप पढ़ते हो वहीं के जिला से आपको यहां पर पैसा मिलता है। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, अगर आप यहां पर झारखंड के गिरिडीह जिला से आप आते हो, स्टूडेंट हो, और अगर आप यहां पर रांची में जाकर पढ़ रहे हो तो आपका जो रांची डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है वही आपके पैसा को यहां पर ट्रांसफर करते हैं और तभी आपके खाते में यहां पर पैसा मिलता है, ठीक है। अब यहां पर हम दूसरी बात आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि जो इनका स्टेटस ए हो गया है, ठीक है। और एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जो भी आपका स्टेटस है, ठीक है, स्टेटस आपका जो भी है स्टूडेंट, आप लोग अपना स्टेटस के साथ अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखिएगा ताकि यहां पर डेटा पता चल पाए कि कहां कितना स्कॉलरशिप मिला है। और यहां पर स्टूडेंट लोग को भी यहां पर हिम्मत आ पाए कि वो लोग यहां पर घबराए नहीं कि अभी भी बहुत लोग यहां पर स्कॉलरशिप के लिए बाकी है और बहुत लोग को यहां पर पेमेंट मिल चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना यहां पर स्टेटस जरूर कमेंट करिएगा ताकि सभी को यहां पर पता चल पाए, जो भी स्टूडेंट यहां पर डर रहे हैं कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बोलता हूं कि अगर आपको टाइम लग रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको टाइम लग रहा है तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। स्कॉलरशिप भर दियो। हाँ, ये तो बात है कि आपको टाइम पे पेमेंट मिल जाना चाहिए, बहुत लोग को मिल गया, बट प्लीज आप यहां पर सपोर्ट करो। आपको 100% मैं बता रहा हूं कि आपको यहां पर पेमेंट मिल ही जाएगा, आपको घबराना नहीं है अगर आपका सब चीज सही है तो, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं, जिनका भी फाइनल अप्रूवल ए हो चुका है, फाइनल अप्रूव बाय ए ऑफिसर, उनका यहां पर अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इन लोगों का पेमेंट यहां पर रीसेंड किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पेमेंट यहां पर एक बार किया जाता है और किसी कारणवश फेलियर हो जाता है, पेमेंट नहीं जा रहा है तो यहां पर रीसेंड किया जाता है पैसा कुछ दिनों के गैप में। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है नहीं है या फिर अकाउंट आपका फ्रीज है, उसके कारण यहां पर पेमेंट नहीं गया है, तो यहां पर हो सकता है कि आपका यहां पर जो पैसा है वो आपका नहीं ट्रांसफर हुआ है। इस कंडीशन में आप बैंक जाओ, अपना बैंक में केवाईसी करो, क्योंकि यहां पर सरकार आपको क्या बोल रही है, मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर आप अगर देखोगे तो यहां पर यही बात बोला जा रहा है कि आप इस बीच अपने बैंक खाता को आधार से लिंक करने और केवाईसी का कार्य कर ले ताकि भुगतान के समय अड़चन ना आए, क्योंकि यहां पर पैसा आते ही आपके खाते में धड़ाधड़ करके पैसा डाला जाएगा। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, आपका ये प्रोसेस होता है, बहुत दिन से आपका अकाउंट एक्टिव मोड में नहीं है तो आपका यहां पर क्या होता है कि आपका जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि केवाईसी करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि अकाउंट आपका एक्टिव करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत बार यहां पर ये देखा गया है, मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल ऐसा है, एक स्टूडेंट ऐसा था, मैं आपको उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ मैं आपको बता देता हूं।
वो स्टूडेंट बेसिकली यहाँ मैं बता रहा हूँ उड़ीसा में पढ़ रहा था, ठीक है, उड़ीसा में बीटेक कर रहा था स्टूडेंट, और वो आपका स्टूडेंट जो था उनका अकाउंट जो है वो झारखंड में ओपन था, ठीक है, सब अच्छी बात है। बट यहाँ पर उनका जो अकाउंट था वो माइनर अकाउंट था। स्टूडेंट के टाइम आपका अकाउंट ओपन किया था, माइनर अकाउंट था, और माइनर अकाउंट में क्या होता है कि लिमिटेड अमाउंट में आप यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन को कर सकते हो, यानी कि ज्यादा अमाउंट 10,000 से ज्यादा अमाउंट या फिर 20,000 से ज्यादा अमाउंट आप ट्रांसफर या फिर अपना कोई भी ट्रांजेक्शन आपके खाते से नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में क्या हुआ, जब वो बीटेक कर रहे थे तो वहां से उनका लगभग 50,000 रुपए आना था, ठीक है, 50,000 रुपए आना था, ठीक है, और उनके खाता में यहाँ पर पेमेंट सब चीज था, लिंक भी आधार था और सब चीज यहाँ पर डन था। उसके बावजूद भी जो बैंक में खाता में उनके अकाउंट में पैसा नहीं घुस रहा था। इसका मेन कारण क्या था आपको पता है, वो उनको भी पता नहीं चला। बाद में जब वो अपना पैन कार्ड जाकर अपने खाते में दिया, और जब उनका पैन कार्ड दिया गया तो जब उनका अकाउंट को माइनर से मेजर किया गया, यानी कि 18 साल के बाद जो खाता खुलता है वो मेजर अकाउंट होता है, स्टूडेंट टाइप्स के अकाउंट नहीं होते, तो उसका यहां पर जैसे ही आपका पैन कार्ड लिंक करवाया, केवाईसी करवाया, तो उसका पैसा जो 50,000 बचा हुआ था वो कुछ दिनों के बाद आ जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपका अकाउंट जो है, अकाउंट आपका जो है माइनर अकाउंट है, बच्चा के टाइम अगर आप अकाउंट खुलाए थे, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, बैंक से जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो है अकाउंट को मेजर कैटेगरी में चेंज कर पाए, यानी कि जो लिमिटेशन लगा हुआ है कम अमाउंट ट्रांसफर का वो आपका यहां पर आ पाए आपके खाता में। और अगर आप बात करते हैं 7 से 10,000 अगर आपका स्कॉलरशिप आना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बड़ा अमाउंट होता है जैसे कि बीटेक कोई कर रहे हैं या फिर आपको बता देते हैं जो अगर बीएड कर रहे हैं, उस कंडीशन में अमाउंट आपका ज्यादा होता है। और अगर आपका अकाउंट जो ऑपरेटिंग है वो आपका माइनर अकाउंट है, यानी कि बच्चा वाला स्टूडेंट अकाउंट है, इस कंडीशन में भी आपका पैसा फाइनल ए अप्रूवल होने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल भी मेरे पास था, और ये स्टूडेंट यहां पर अपने अकाउंट को मेजर अकाउंट में कन्वर्ट करवाए तो फिर उनका यहां पर पैसा जो है वो बैंक खाते में कुछ दिनों के बाद आ जाता है स्कॉलरशिप के, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसलिए ताकि आपको मैं बता दूं किसी भी प्रकार से सरकार नहीं चाहती है और इकलाइन डिपार्टमेंट नहीं चाहती कि आपका पैसा नहीं जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली जो उनका डीएलसी डीएनओ में है उसके लिए भी मैं आपको बता दिया, साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं ये कंफर्म गारंटी है कि जनवरी में कहीं ना कहीं आप लोगों का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और 100% मैं विश्वास देता हूं कि सरकार यहां पर चाह रही है कि आपका पेमेंट जो है 23-24 वालों को पैसा यहां पर मिल जाए, और 24-25 वाले का जो भी है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है कल्याण का। नहीं देखो वीडियो तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ताकि कंप्लीट अपना जो है फॉर्म वीडियो को देखकर भर सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीटली आपको सारी चीजें पता चल गया होगा, और आप कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, जो भी आपका स्टेटस है डिस्ट्रिक्ट के साथ, ताकि यहां पर सभी को पता चल पाए और हमको पता चल पाए, और उस टॉपिक पे हम यहां पर आपको वीडियो बना पाए कि आपको क्या प्रॉब्लम आखिर यहां पर हो रहा है जिसके कारण आपका पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। और मैं आपको नए साल में और नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं अपने तरफ से देता हूं, और यहां पर मैं आशा दिलाता हूं कि आपको नए साल में नई ऊंचाइयों तक आप यहां पर पहुंचे और बहुत आगे तक आप जाएं। इसी के साथ मैं वीडियो में अंतिम में आपको यहां पर बहुत सारी शुभकामनाएं देकर अपने वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।